कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने सोनम वांगचुक के अनुरोध पर अनशन तोड़ दिया है। दीपके ने अब अपनी पूरी ताकत आंदोलन तेज करने पर लगाने की बात कही है। इस बीच नीट पेपर लीक के मुद्दे पर दिल्ली में जारी छात्रों के प्रदर्शन में सोमवार को काफी हलचल देखने को मिली। सीजेपी के संसद मार्च के ऐलान की वजह से सोमवार को जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में सुबह से ही बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटते नजर आए। कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया है। संसद का मानसून सत्र सोमवार से ही शुरू हुआ है। समाजवादी पार्टी के सांसदों और नेताओं ने भी डिंपल यादव के नेतृत्व में छात्रों की मांग के समर्थन में मार्च निकाला है। नहीं, ये तो पूरा देश जग जाहिर है कि सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में और घमंड में डूबी हुई सरकार है ये, और हम संसद के अंदर भी इस मुद्दे को उठाएंगे और पूरे जोर शोर से उठाने का कार्य करेंगे। संसद के भीतर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में नीट पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों के आंदोलन का मसला उठाते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने छात्रों पर लाठीचार्ज का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार छात्रों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है। Sir, I am thankful to you. You have given me an opportunity to put forth my views about this paper leak and NEET examination घोटाला and no चंदा चोरी तो है ही है, सब उसके समर्थक उधर बैठे हैं, लेकिन सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं, और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट पकड़ने की कोशिश वहीं सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ ही साथ आत्महत्या करने वाले बच्चों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिए जाने और सोनम वांगचुक को फौरन रिहा किए जाने की मांग की है। हमारी डिमांड्स क्लियर है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, जिन बच्चों ने आत्महत्या करी उनके परिवारों को 1 करोड़ का कंपनसेशन मिलना चाहिए, और सोनम वांगचुक को तुरंत रिहा कर देना चाहिए, उनको इलीगली डिटेन करके रखा है। थैंक यू। इस बीच सरकार ने एहतियात के तौर पर संसद के कई गेट बंद करके सुरक्षा बंदोबस्त कड़े कर दिए हैं। राजधानी के तमाम इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई है। जंतर मंतर और संसद की तरफ जाने वाले रास्तों पर मल्टी लेयर बैरिकेडिंग भी की गई है। समाचार एजेंसी आईएनएस ने बताया कि राजधानी में दिल्ली पुलिस के करीब 5000 जवानों को तैनात किया गया है और दिल्ली की सीमाओं पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती देखी गई। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि आंदोलनकारियों को संसद मार्च के लिए कोई इजाजत नहीं दी गई है। पुलिस ने लोगों से मार्च में शामिल न होने की अपील भी की है। इस बीच जंतर मंतर से उठाकर सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराए गए सोनम वांगचुक ने अपने संदेश में कहा है कि सरकार ने अगर शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली या राजनीतिक दलों के सांसदों ने सदन में इस मुद्दे को उठाने का भरोसा दिलाया तो अपना अनशन खत्म करने पर वो विचार करेंगे। इससे लगातार अपडेट्स हम आपके तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए बोले भारत के साथ।